चक्रवात बिपरजॉय के गुजरात के तटीय क्षेत्र के पास कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के निकट पहुंचने की संभावना के मद्देनजर मंगलवार को बचाव अभियान को और तेज किया जाएगा और सरकार तट से 10 किलोमीटर के इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएगी। कच्छ, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, जूनागढ़ और मौदबी तटीय जिलों के प्राधिकारियों ने तटरेखा के निकट रह रहे लोगों को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि तट से 10 किलोमीटर के इलाके में रह रहे हजारों लोगों को मंगलवार से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोशल मीडिया पर कहा कि बहुत प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 13 जून 2023 को भारतीय समय अनुसार देर रात 2:30 बजे पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी मध्य अरब सागर में पोरबंदर से लगभग 290 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और जखाऊ बंदरगाह से 360 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। ये 15 जून की शाम तक VSC के रूप में जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ से गुजरेगा। गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने अहमदाबाद में संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि इस चक्रवात से कोई जनहानि न हो। पांडे ने बताया कि बचाव अभियान मंगलवार से 2 चरणों में शुरू किया जाएगा और सबसे पहले समुद्र तट से 5 किलोमीटर तक की दूरी पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा और इस दौरान बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। पांडे ने कहा कि NDRF और राज्य आपदा मोचन बल SDRF के 12 दलों को चक्रवात से प्रभावित हो सकने वाले जिलों में तैनात किया गया है और लोगों के पास आवास, भोजन और दवाओं की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया कि राज्य सरकार संवेदनशील स्थानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले। अधिकारियों ने बताया कि जखाऊ में बचाव अभियान सोमवार को ही आरंभ हो गया था। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि चक्रवात की चेतावनी के बाद से कांडला में देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बंदरगाह पर नौवहन गतिविधियां बंद कर दी गई हैं और श्रमिकों सहित लगभग 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों को पूरी तरह से निलंबित कर दिया है। मौसम विभाग विज्ञान ने 15 जून को कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। उसने बताया कि 12 जून से 16 जून तक चक्रवात के प्रभाव के कारण तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने सतर्क किया कि 15 जून की सुबह से 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि चक्रवात के मद्देनजर NDRF ने मुंबई में एहतियातन 2 अतिरिक्त दलों को तैनात किया है। ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। जैक डॉर्सी के आरोपों पर अब सरकार ने पलटवार किया है। भारत के IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए जैक डॉर्सी के आरोपों को झूठा करार दिया है। साथ ही जैक डॉर्सी पर भारत के प्रति पक्षपातपूर्ण और भेदभाव भरा व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। केंद्र सरकार के IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए जैक डॉर्सी के आरोपों को झूठा बताया। चंद्रशेखर ने लिखा कि ये ट्विटर के इतिहास के उस धुंधले दौर को साफ करने की कोशिश है जब ट्विटर डॉर्सी के कार्यकाल में लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। साल 2020 से लेकर 2022 तक ट्विटर ने भारतीय कानूनों के मुताबिक काम नहीं किया और जून 2022 से भारतीय कानूनों का पालन शुरू किया। किसी को भी जेल नहीं हुई और न ही ट्विटर को बंद किया गया। डॉर्सी के कार्यकाल के दौरान ट्विटर को भारत की संप्रभुता और भारतीय कानूनों को स्वीकार करने में समस्या थी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और इसे अधिकार है कि भारत में संचालित होने वाली सभी कंपनियां इसके कानूनों का पालन करें। किसान आंदोलन के दौरान 2021 में कई फर्जी खबरें चलाई गईं, जिनमें नरसंहार की बात कही गई जो कि पूरी तरह फर्जी थी। भारत सरकार ने ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से इस भ्रामक खबर को हटाने को कहा क्योंकि इससे हालात बिगड़ सकते थे, लेकिन उन्हें इसे हटाने में परेशानी थी। जबकि अमेरिका में उन्होंने खुद अपने प्लेटफॉर्म से ऐसी चीजें हटा दी थीं। भारत सरकार के मंत्री ने कहा कि किसी को भी जेल नहीं भेजा गया और ना ही कोई छापेमारी हुई। हम सिर्फ कानून का पालन करना चाहते थे। ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी ने एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत सरकार पर आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने कई अकाउंट को ब्लॉक करने की मांग की थी
और बात नहीं मानने पर ट्विटर को भारत में बंद करने की धमकी भी दी थी। डॉर्सी ने कहा कि सरकार की तरफ से उनके कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की बात कही गई, साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर ऑफिस बंद करने की धमकी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।